बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों में खुला दूध ज़्यादा फ़ायदेमंद है या डब्बे का दूध यानी इन्फेंट फार्मूला? किससे ज़्यादा फ़ायदा है और किससे ज़्यादा नुकसान है? मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गुर। आइए आज हम बात करते हैं खुले दूध के बारे में और डब्बे के मिल्क यानी इन्फेंट फार्मूला के बारे में। टॉपिक पे जाने से पहले आपको ये बता चलूँ कि इंसान का जो दूध है, यानी जो माँ का दूध है, वो बच्चे के लिए आइडियल ग़िज़ा है। उसका कोई निमल बदल नहीं। आप चाहे 10,000 रुपये का भी एक डब्बा ले लें, माँ के दूध के बराबर हरगिज़ नहीं हो सकता। ख़ास तौर पे बच्चों की मुदाफ़ियत के लिए जो फैक्टर्स हैं वो डब्बे के दूध में नहीं होते, ना ही खुले दूध में होते हैं। सो किसी भी तरह से हम खुले दूध को या डब्बे के दूध को माँ के दूध से कंपेयर नहीं कर सकते। ये एक सबसे बेसिक प्रिंसिपल है। तो कोशिश करें माँ का दूध पिलाएं। लेकिन अगर किसी वजह से माँ का दूध नहीं मौजूद, माँ बीमार है, माँ कुछ अद्वियात ले रही है या वर्किंग है कि माँ के दूध की सप्लाई ठीक नहीं, जो भी इश्यूज़ हैं, तब आपने नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना होता है कि खुला दूध या इन्फेंट फार्मूला यानी डब्बे का दूध। तो पहले बात करते हैं हम इन्फेंट फार्मूला यानी डब्बे के दूध के बारे में। डब्बे के दूध के बारे में आपको बताते चलूँ कि डब्बे के दूध के बारे में ये मत समझें कोई ख़ास किस्म का दूध है। ये भी गाय का दूध ही होता है जिसको वो खुश्क करते हैं, ड्राई करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उसमें कुछ अज़्ज़ा, कुछ प्रोटीन्स निकालते हैं, कुछ डालते हैं, कुछ नमकियात की तरकीब को तब्दील किया जाता है। कोशिश की जाती है कि उसमें कुछ प्रोबायोटिक्स डालें जो कि पेट में हेल्दी बैक्टीरिया को उनका बैलेंस बेहतर करें, और कोई हार्मफुल चीज़ है उसको कोशिश करते हैं कि निकाला जाए जो कि इंसानी जिस्म के लिए, इंसान के बच्चे के लिए अच्छी नहीं। यानी कोशिश की जाती है कि उसकी तरकीब को इंसानी दूध के बराबर लाया जा सके। हालांकि मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है। तो ये भी गाय का दूध ही होता है, ये कोई और ख़ास किस्म का दूध नहीं है। प्लस उसको साफ़ किया जाता है जब तक वो पैकिंग में होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, खुले दूध की तरह उसमें इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते। तो 1 औंस जब आप लेते हैं उसमें 1 औंस में 1 चम्मच डालें और उसके बराबर पानी डाल के बनाएं। 2 औंस में 2 चम्मच डालें, 3 औंस में 3 चम्मच। ये इसका बनाने का तरीका है। चॉइस कोई भी डब्बे की दूध की हो, थोड़ा बहुत इनकी कंपोजिशन में फ़र्क हो सकता है, लेकिन याद रखें ये गाय का दूध ही है। और जिन बच्चों को गाय के दूध से एलर्जी हो, वो उनको इस डब्बे के दूध से भी एलर्जी हो सकती है। यानी उनको भी मोशन लग सकते हैं, उनको भी क्रैम्प्स, गैस, मरोड़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, उनके खून में भी ब्लड रेशा आ सकता है या उनकी ग्रोथ भी इफेक्ट हो सकती है। यानी वो तमाम मिल्क एलर्जी जो कि खुले दूध से हो सकती है वो इस दूध से भी हो सकती है, क्योंकि ये भी खुला दूध है। और कोशिश करें कि जब भी डब्बे का दूध दें तो फीडर को हर दफ़ा बॉयल करके दें। अब आते हैं हम खुले दूध पे। खुला दूध इन्फेंट फार्मूला यानी डब्बे के दूध के मुकाबले में कैसा है? खुला दूध जो है वो 1 साल से छोटे बच्चे के जिस्म के साथ कंपैटिबल नहीं है। वो उसकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि वो नुकसान पहुंचा सकता है। किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है? क्योंकि वो आइडियल है गाय के बच्चे के लिए। अल्लाह ताला ने उसको आइडियल बनाया गाय के बच्चे के लिए। उसके अज्जा गाय के बच्चे के लिए तो आइडियल है, इंसान के बच्चे और उसकी जिस्म की ज़रूरत के हिसाब से नहीं है। इंसानी बच्चे की आंतें बहुत नाजुक होती हैं, उनमें मुदाफ़ियत अभी ज़्यादा नहीं होती। इसी तरह उनके गुर्दे भी नाजुक होते हैं। तो जो अज्जा खुले दूध में होते हैं उनमें प्रोटीन्स इंसानी दूध से 3 गुना ज़्यादा होती हैं। उसमें सोडियम बेतहाशा होता है, पोटाशियम बेतहाशा होता है और उसमें आयरन कम होता है, फौलाद कम होता है, जिसम में खून बनाता है। इसी तरह हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम भी कम होता है और फॉस्फेट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तमाम अज्जा बच्चे में खून की कमी कर सकते हैं, हड्डियों की कमज़ोरी कर सकते हैं। बच्चे के गुर्दों पर, आंतों पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ सकता है इस खुले दूध की वजह से। तो ये 1 साल से छोटे बच्चे को मत दीजिए। 1 साल से छोटे बच्चों में इससे भी एलर्जी हो सकती है। यानी हो सकता है उनको मोशन लग जाए, उनको कब्ज़ हो जाए, उनका दूध फेंकने वाला मसला बहुत ज़्यादा हो, पोटी में खून आए, सांस का मसला हो, छाती ख़राब हो। ये तमाम मसाइल इससे भी हो सकते हैं। अब सवाल आ जाता है कि क्या अगर डब्बे का दूध तो महंगा होता है, अगर वो मौजूद नहीं है तो क्या हम खुला दूध दे सकते हैं? देखें, जब मजबूरी है तो तब आप इसको इंतहाई मजबूरी की हालत में इस्तेमाल करें, लेकिन कभी भी इसको प्रायोरिटी मत रखें। 3 माह से बड़े बच्चे को आप खुला दूध बॉयल करके साफ फीडर में डाल के दे सकते हैं, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन है, ये कभी भी फर्स्ट चॉइस नहीं है, क्योंकि मैंने मसले बता दिए जो इस दूध से मसले हो सकते हैं। और 3 माह से छोटे बच्चों में हमें दूध को थोड़ा सा डाइल्यूट करके उसमें थोड़ा सा पानी डालकर देना होता है, लेकिन 3 साल से बड़े बच्चों के दूध में पानी हरगिज़
مت ڈالیں. اور اگر آپ کسی وجہ سے بچے کو کھلا دودھ ہی دیتے ہیں تو کوشش کریں 5ویں 6 ماہ پہ اس کی ٹھوس غذا کو جلدی شروع کرا دیں، تاکہ جو امپراپر یعنی غیر مناسب دودھ دینے کی وجہ سے اس کے جسم میں جو کمیاں ہیں وہ ہم ٹھوس غذا سے پوری کر سکیں، اور آہستہ آہستہ اس کا دودھ کم کر دیں تو بچے کی ٹھوس غذا زیادہ ہو اور دودھ پھر کم ہو. اور جو لوگ انفینٹ فارمولا یوز کرتے ہیں وہ 1 سال تک بچے کو انفینٹ فارمولا دے سکتے ہیں، ڈبے والا دودھ دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بھی فریش ملک کو بوائل کر کے، فیڈر کو بوائل کر کے اپنے بچوں کو فریش ملک پہ لا سکتے ہیں. امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے کارآمد ہوگی. اپنا بہت بہت خیال رکھیں، بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.